तो हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे फर्स्ट क्लास में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा आर.एस. गाइड स्टडी पे पहला क्लास है और हम आप लोग को बताने वाले हैं इकोनॉमिक में अर्थशास्त्र के बारे में। तो फ्रेंड, मेरा आज पहला क्लास है इस पे और आज से रेगुलर क्लास आते रहेगा। इकोनॉमिक्स का आएगा और बायो का आएगा और ज्योग्राफी का आएगा। ये 3 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आज से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि यदि अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बताने वाले हैं अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसको बाद आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है और बोर्ड एग्ज़ाम में कितना नंबर का पूछा जाता है। ये सब हम आपको आज इस वीडियो में बता देंगे। तो आज से वीडियो रेगुलर आएगा, तो इसलिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं जो हम लोग पहले समझेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि अर्थशास्त्र विज्ञान का वह शाखा है, विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जीवन को जीने के लिए, जैसे हम लोग जी रहे हैं, तो जीने के लिए कुछ न कुछ काम हम लोग करते हैं जिससे हम लोग को भोजन हो सके, या तो मेरे घर चल सके, या तो किसी मतलब जो बाल बच्चा रहता है उसको पढ़ाने के लिए हम लोग कुछ न कुछ काम करते हैं अपने जीवन में। तो जो काम करते हैं उसी को हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। अभी इतना तो समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन मतलब इसी को बारे में जानने के लिए जो जो चीज़ इसमें पढ़ा जाता है उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन यह आता है, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र का नामांकन पुस्तक की रचना सबसे पहले कौन किए थे। तो इसको में ये भी क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले कौन किए थे, तो चाणक्य किए थे। जो चाणक्य नीति आप लोग जानते होंगे, वही किए थे अर्थशास्त्र का पहला नामांकन पुस्तक का। अब इसमें यह आता है कि अर्थशास्त्र का पिता कौन है। तो देखिए, अर्थशास्त्र का पिता जो है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड, इतना आप लोग को समझा दिए, इतना समझ में आ गया है। तो अब हम बताते हैं कि इसमें कितना सिलेबस पढ़ना है, कितना चैप्टर है और कितना बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर का पूछता है, जो भी हम बता देंगे आज। तो चलिए, इतना आप लोग देखना। अगर इसको लिखना है तो साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए, पीछे हम बता दिए थे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये सब के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में हम आपको बता दिए थे। तो अब सिलेबस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चलिए, सिलेबस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, कितने चैप्टर पढ़ना है और इसमें से कितने मार्क का जो बोर्ड में पूछा जाता है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग को पहला चैप्टर में पढ़ना है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था इसके विकास का इतिहास का मतलब होता है कि जैसे अर्थव्यवस्था का मतलब है कि पहले जो आदमी जो लोग रहते थे उनको उतना जानकारी नहीं था कि मतलब हम लोग को जीने के लिए कुछ काम भी करना पड़ता है, या तो कुछ करना भी पड़ेगा, या तो काम करेंगे तभी हम लोग का जीवन कट सकता है। तो इसी के बारे में इसमें पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के बारे में कि कौन सा आदमी है जिसका मतलब अर्थव्यवस्था ठीक है, कितना अच्छा है, कितना अमीर है, गरीब है, इसी से पता चलता है, अर्थव्यवस्था से ही पता चलता है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है। और सेकंड चैप्टर में है राज्य एवं राष्ट्र की आय। अब राज्य एवं राष्ट्र की आय का मतलब होता है कि तो सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ने का है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। अब इसमें राज्य एवं राष्ट्र की आय का मतलब होता है कि जैसे हम बिहार राज्य से हैं, तो बिहार राज्य में जो सरकार का पैसा जो आता है वो कौन सा स्रोत से आता है, किस प्रकार से आता है, जिसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, उसी के बारे में पढ़ना है कि क्या चीज़ से आता है, जैसे कि क्या काम होता है राज्य में जिससे पैसा इतना पैसा आता है, जैसे गली नली सब बनता है तो इसमें इतना पैसा जो सरकार देते हैं वो कहाँ से आता है, इसी सब के बारे में पढ़ना है इसमें, राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में। अब मुद्दा बचत एवं शाखा, इसका मतलब होता है कि जो हम लोग पैसा का लेन देन करते हैं, किस तरीक़े से लेन देन करते हैं, पैसा को जो हम लोग लेन देन करते हैं उसी के बारे में इसमें पढ़ना है कि कहाँ पे क्या लगता है, क्या चीज़ प्रोसेस है, इसी के बारे में इसमें हमको पढ़ना है। और तो फ्रेंड, चलिए अब बता रहे हैं इसमें कि हमको पढ़ना है फोर्थ में कि हमारी वित्तीय संस्थाएं। अब इसमें है कि जो सरकारी जैसे गांव घर में जैसे होता है विकास के लिए जो सरकार पैसा देता है वो कहाँ से आता है, जिसी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है कि उतना पैसा कहाँ से आता है और
किस लिए मतलब जितना भी विकास होता है गांव में उसमें जो पैसा दिया जाता है उसके बारे में हम लोग को यही इसी चैप्टर में पढ़ना है 4th में, जिसके बारे में हम लोग जान सकते हैं कि कहाँ से सरकार पैसा देता है। और 5 में है रोज़गार एवं सेवाएं। रोज़गार का मतलब होता है कि देखिए जैसे रोज़गार एवं सेवाएं में हम लोग को पढ़ना है कि जॉब और हम लोग को काम सरकारी है या गैर सरकारी है, ये सब के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है 5 में बेरोजगार एवं सेवाएं में। और 6 में चैप्टर में हम लोग का है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। जैसे एक देश और दूसरे देश के बीच में जो अर्थव्यवस्था रहता है वो किस प्रकार से जुड़ता है और दोनों देश किस तरह से मिल के मतलब जो है जो अर्थव्यवस्था को सही करता है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है वैश्वीकरण में। और 7 में है उपभोक्ता एवं संरक्षण। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जैसे कोई भी सामान हम लोग दुकान से खरीदते हैं तो उसको में पता हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि वो अच्छा है उसको कैसे हम लोग परख सकते हैं कि अच्छा है या ख़राब है, तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 7 में। तो हमको विश्वास है कि आप लोग को ये जितना भी सिलेबस बताया है टोटल समझ में आया होगा। और इसी सिलेबस में से NCERT का या टोटल भी जितना भी चैप्टर हम बताए हैं टोटल NCERT का है। इसी में से बोर्ड में ये पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में 17 मार्क्स इसी में से पूछा जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।